हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू जॉब का सफर यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभिषेक भारद्वाज। तो इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड में भी रिक्रूटमेंट आ चुकी है, ठीक है। इसका शॉर्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल चुका है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका। और इस वीडियो में हम इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को जानेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम कि इंडियन कोस्ट गार्ड में ये नाविक की और यांत्रिक की जॉब है, ठीक है। 2 पोस्ट है इसमें। और कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि ये परमानेंट है या फिर टेम्परेरी है। तो मैं पहले बता देता हूँ कि एक परमानेंट पोस्ट है ये, ठीक है। इसमें आपके 2 पोस्ट है, एक नाविक जिसको हम लोग जनरल ड्यूटी के नाम से जानते हैं, और एक यांत्रिक, ठीक है। इन दोनों के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 13th जून, ठीक है। और इसका जो लास्ट डेट है वो है 3 जुलाई। तो 13 जून से लेकर के 3 जुलाई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं ऑनलाइन। जो लिंक है ऑनलाइन, ठीक है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ पे जाके आप इसको सीधा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। तो जो नाविक है, जिसको हम जीडी यानी जनरल ड्यूटी के नाम से जानते हैं, इसमें अगर आपने 12th क्लास पास कर रखा है, मैथ्स और फिजिक्स दोनों होने चाहिए आपके पास, ठीक है। तो सिंपली आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोबारा सुन लो। नाविक वाले के लिए अगर सिंपल आपने 12th क्लास पास कर रखा है और मैथ्स और फिजिक्स अगर आपके पास है 12th क्लास में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जबकि जो यांत्रिक है उसमें आपको 10th क्लास पास होना जरूरी है। और 10th क्लास के साथ साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें से किसी एक में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, इंजीनियरिंग वाला, 3 से 4 साल का, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास या तो 10th और 12th क्लास हो, और यही जो डिप्लोमा मैंने बताया ये 2 या 3 साल वाला भी चल जाएगा। दोबारा सुन लो। यांत्रिक वाले में या तो क्लास 10th पास हो और आपके पास डिप्लोमा हो 3 से 4 साल वाला, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशन में, इंजीनियरिंग में। या फिर अगर आपने 10th और 12th दोनों कर रखा है, तो आपको यही डिप्लोमा जो है वो सिर्फ 2 या 3 साल वाला भी चल जाएगा। समझ में आ गया आपको यहाँ पर? ये यहाँ पे बेसिक ब्रांचेस लिखी गई हैं, कौन-कौन सी है, आप अपनी ब्रांचेस को यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी एज की। तो इसकी एज लिमिट जो है वो 18 साल से लेकर के 22 साल तक दी गई है। यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 मार्च 2003 से लेकर के 28 फरवरी 2007 के बीच की होनी चाहिए, जहाँ पे दोनों डेट भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना 18 साल से 22 साल तक दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी है एज की। 1 मार्च 2003 से लेकर के अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 28 मार्च 2007 तक है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर एज के लिए रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है, 5 साल का मिलेगा एससी एसटी वालों के लिए, 3 साल का मिलेगा ओबीसी वालों के लिए, ठीक है। यहाँ पे वैकेंसी बताई गई है कि जो नाविक जीडी वाली जो वैकेंसी है जनरल ड्यूटी वाली, इसमें टोटल 260 वैकेंसी है। और बता दिया है कौन से जोन में कितने वैकेंसीज हैं। इसके अलावा जो यांत्रिक है उसमें टोटल 33 प्लस 18 प्लस 9 यानी कि अप्रॉक्स 60 के आसपास बैठेगी, वो इस वाले में है जिसको हम यांत्रिक बोलते हैं। तो 260 प्लस 60 के आसपास आपका वैकेंसी है, आप इसमें आराम से भर सकते हैं। ये जोन वाइज यहाँ बता दिया है कौन कौन से जोन में कौन कौन आता है। जैसे नॉर्थ जोन में जम्मू कश्मीर, लद्दाख वगैरह आते हैं, वेस्ट में छत्तीसगढ़ वगैरह आता है, नॉर्थ ईस्ट में बिहार, वेस्ट बंगाल वगैरह, और ईस्ट में ये सब आते हैं, ठीक है। तो इसको आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी लिंक है इसका ऑनलाइन अप्लाई करने का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको, शॉर्ट वीडियो पे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके एलिजिबिलिटी के लिए कि आपके कितने एग्जाम होंगे। तो ध्यान रखना यहाँ पे 4 स्टेजेस लिखे गए हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। तो घबराना नहीं है, 4 एग्जाम नहीं होंगे आपके, ठीक है। इसमें आपका मेन फर्स्ट स्टेज का एग्जाम होगा। बाकी स्टेजेस में क्या होगा वो हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेज फर्स्ट के लिए। तो स्टेज फर्स्ट में आपका जो एग्जाम होगा वो सेक्शन फर्स्ट में आपके 60 मार्क्स का एग्जाम होगा, जो कि 45 मिनट्स का होगा, और टोटल इसमें 60 क्वेश्चन होंगे। यानी कि आपको जो है 45 मिनट में 60 क्वेश्चन यहाँ पे जो है सॉल्व करने हैं 60 मार्क्स के लिए, ठीक है। जिसमें कि आपके मैथ्स के 20 क्वेश्चन होंगे, साइंस के 10 होंगे, इंग्लिश के 15 होंगे, रीजनिंग के 10 होंगे और जीके के 5 होंगे। इस वाले में जो पासिंग मार्क्स है वो 30 मार्क्स है यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, और 27 मार्क्स है एससी एसटी कैटेगरी के लिए। ध्यान रखना ये पासिंग मार्क्स है, हो सकता है कट ऑफ इससे ज्यादा हो जाए। इसका जो सिलेबस है सेक्शन फर्स्ट का वो 10th क्लास तक का रहेगा। सेकंड सेक्शन में आपके जो है 50 मार्क्स के लिए आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आधे घंटे के लिए। इसमें सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स आने वाला है, ठीक है। पासिंग मार्क्स इसके लिए 20 है यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, और 17 है एससी एसटी वालों के लिए। इसमें जो लेवल होगा वो क्लास 12 तक का मैथ्स और फिजिक्स यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। सेक्शन जो थर्ड होगा ये 50 मार्क्स का होगा, आपका 50 क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, ये भी आधे घंटे का होगा। इसमें आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूछी जाएगी 50 मार्क्स की। अब यहाँ पे ये डिपेंड ये करता है कि आपने कौन सा डिप्लोमा किया हुआ है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल किया है तो यहाँ आपसे इलेक्ट्रिकल पूछेगा, इलेक्ट्रॉनिक किया तो इलेक्ट्रॉनिक पूछेगा, मैकेनिकल किया है तो मैकेनिकल पूछेगा यहाँ पर आपसे। और जो डिफिकल्टी होगी वो डिप्लोमा जो आपने किया है उसके लेवल की डिफिकल्टी यहाँ पर होने वाली है। कट ऑफ है 20 मार्क्स यूआर और ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, और 17 मार्क्स एससी एसटी वालों के लिए। मैं फिर बता देता हूँ, ये स्टेज 1 का मैं पूरा बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। कितना कट ऑफ है, कितना जा सकता है ये बताया इन्होंने, खाली एक बेसिक पासिंग मार्क्स बताए हैं। कट ऑफ हमेशा इससे ज्यादा ही जाता है। तो ये पूरा है स्टेज फर्स्ट। इसका ही मेन यहाँ पे आपको जो करना है वो स्टेज फर्स्ट को ही क्लियर करना है, ठीक है। स्टेज फर्स्ट जब आपका क्लियर हो जाएगा तो आपका स्टेज सेकंड होगा। स्टेज सेकंड में आपका क्या होने वाला है,
तो स्टेज सेकंड में आपका यहाँ पर सबसे पहले तो असेसमेंट होगा एडिबिलिटी टेस्ट का, ठीक है? इसमें आपकी सब चीज़ चेक की जाएँगी, बायोमेट्रिक चेक की जाएगी, ठीक है? ओएमआर बेस्ड एक रिटन एग्जामिनेशन भी यहाँ पर होने वाला है आपका, ठीक है? इसके अलावा आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा इसी दिन, जिसमें 1.6 किलोमीटर आपको जाना है 7 मिनट में, 20 स्क्वाट लगाने हैं और 10 पुशअप लगाने हैं और उसी टाइम पे स्टेज 2 के टाइम पे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, ठीक है? ये हो गया स्टेज सेकंड। स्टेज थर्ड की अगर मैं बात करूँ तो स्टेज थर्ड में जो मेन है आपका वो ये है कि स्टेज थर्ड आपका 1 से 2 दिन तक रहने वाला और यहाँ पे ट्रेनिंग होगी आपकी, ठीक है? अगर आप शॉर्टलिस्ट कर दिए गए हैं तो आपकी ट्रेनिंग होगी कहाँ पर होगी? आईएनएस चिल्का में आपकी जो है ट्रेनिंग होने वाली है यहाँ पर और ट्रेनिंग के टाइम पे ही आपका फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। जो पास होंगे वहाँ पास हो जाएँगे, जो फेल होंगे यहाँ पर फेल हो जाएँगे। फिर यहीं से आपका फाइनल जो है मेरिट लिस्ट बना करके एक मेडिकल भी करवा लिया जाएगा वही आईएनएस चिल्का में। तो ट्रेनिंग के साथ-साथ आपका मेडिकल भी हो जाएगा और आपका जो भी पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह है वो सब भी वहीं पे करवा लिया जाएगा। और जो लास्ट स्टेज है स्टेज 4 इसमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह ले लिए जाएँगे, आपसे पूछे जाएँगे। अगर यहाँ पे आप नहीं दे पाते हैं तो आपको यहाँ पर फेल कर दिया जाएगा। तो मेनली स्टेज 1 है आपको जो आपको क्लियर करना है, ठीक है? बाकी जो स्टेज 2, 3, 4 है इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, ठीक है? फिजिकल फिटनेस यही मेनली देखा जाएगा, आपकी बायोमेट्रिक वगैरह करवाई जाएगी, ठीक है? अब हम आगे देखते हैं। तो ये पूरी बात हो गई यहाँ पर कि आपकी क्या-क्या जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है? मैं दोबारा बताता हूँ कि इस फॉर्म को आपको जो है ध्यान से पढ़ लेना है पहले, ठीक है? पढ़ने के बाद ही इसको अप्लाई करना है। इस पीडीएफ को भी मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। इसका जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, ठीक है? फर्स्ट स्टेज वाला वो आपका सितंबर में हो जाएगा, ठीक है? तो ध्यान रखना इसका एग्ज़ाम जो है सितंबर 2024 में हो जाएगा। बाकी स्टेज 2 जो है नवंबर में होने वाला है और स्टेज 3 आपका अप्रैल तक यहाँ पर निपट जाएगा। तो ध्यान रखना यहाँ पर आपका पहला एग्ज़ाम जो है वो सितंबर में होगा। एग्ज़ामिनेशन सिटी यहाँ पे आपको ऑल इंडिया सिटी यहाँ पे मिल जाएगी, आप कहीं से भी जो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं, फॉर्म फीस आपके 300 रुपीज़ यहाँ पर लगने वाली है, ठीक है? और एससी, एसटी कैंडिडेट्स वगैरह जो हैं उनका कोई भी फॉर्म फीस यहाँ पे नहीं लगने वाला है। ये 300 रुपीज़ जो फॉर्म फीस है ये यूआर वालों के लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है। तो फॉर्म फीस भी हो गया, एग्ज़ाम सिटी भी हो गया, एग्ज़ाम कहाँ पर होगा ये भी मैंने बता दिया। ये सब डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लेकर के जाना है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, पीडीएफ को मैं दे दूँगा, हाइट वेट वगैरह ये सब पढ़ लेना। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर के आप अपना पीडीएफ पढ़ के इसको क्वेरी को जो है सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो ये था पूरा इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, ठीक है? थैंक यू।